ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है, जहां मुकाबला है एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी ओर नेदरलैंड्स। और भाई देखिए, उसी ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका के सामने लग गया है क्यू, क्वालिफाई हो गए सुपर एट्स के लिए। और ये दो टीम्स, अगर आप पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालें, दोनों टीम्स अब दो दो अंक के साथ अपने खाते खोल के बैठे हुए हैं। और उसके बारे में बातचीत करने के हमारे साथ ऑफ कोर्स मौजूद हैं पूर्व भारतीय कप्तान कोच अनिल कुंबले। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। आई एम जस्ट थिंकिंग, नॉट इवन फ्रॉम अ बांग्लादेश, नेदरलैंड्स पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें, आप कहेंगे यार मुकाबला जीतो, सुपर एट में जाओ, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। हाँ, ये तो नॉकआउट ही है। मुझे लगता है कि जो इस मैच को जीतेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स अच्छी टीम है, ऐसी नहीं कि बांग्लादेश आराम से आके जीत सकता है। काफ़ी क्लोज एनकाउंटर्स हुआ है पिछले 2 बार जब बांग्लादेश और नेदरलैंड्स खेले हैं। और इनफैक्ट 2023 वर्ल्ड कप में हराए थे नेदरलैंड्स ने। सो यू कांट टेक इट लाइटली। नया कंडीशंस है तो आपको फिर से असेस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये काफ़ी क्लोज रहेगा, लेकिन बांग्लादेश के साथ थोड़ा एडवांटेज रहेगा। आपने कहा नए कंडीशंस है, क्योंकि 10 साल पहले यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया। 10 साल के बाद अब उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ दिस गेम। जब आप एक नए ग्राउंड पे जाते हैं, जब आप उस ग्राउंड के इतने रिकॉर्ड्स आपको पता है नहीं, 10 साल इज अ लॉन्ग टाइम, अ डेकेड, तो आप क्या करेंगे? टॉस जीतेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस जो आपको बोल रहे हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को बैक करेंगे? नहीं, ज़रूर आप पिच को देखेंगे। अगर काफ़ी ड्राई है, क्योंकि ये दिन का मैच होगा, तो काफ़ी ड्राई है तो फिर आपको बैटिंग करेंगे। नहीं तो अगर आपको लगता है कि यार ये कंडीशंस मुझे पता नहीं है, तो बॉलिंग करेंगे और चेस डाउन करेंगे बांग्लादेश या नेदरलैंड्स। काफ़ी सारे बांग्लादेश की फैंस होंगे वहाँ पे ग्राउंड पे, वो तो ज़रूर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी पिच आप दोबारा उसी पिच पे भी खेलें। हम देख के आए हैं कि न्यूयॉर्क में काफ़ी बदलाव हुआ है फर्स्ट मैच और इसमें, लेकिन स्कोर्स उतना ही रहा है, लेकिन पिच की थोड़ी बदलाव हुई है। बाउंस था, अभी थोड़ा नीचे रह रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप पहले खेल चुके हैं तो फिर आसानी के साथ वही एक्सपेक्ट करना है। आप फिर से आके 2-3 ओवर में असेस करना है। और कम्युनिकेशन, जो 2 बैट्समैन रहते हैं या बॉलर जो डालते हैं, वहाँ से कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अरे मैं बस सोच रहा हूँ, क्योंकि ये कंडीशंस हैं और आप यहाँ पे खेले नहीं है, इन दैट सेंस टॉस का बहुत महत्व होने वाला है। और टॉस जीत के आप क्या करेंगे, उस पर बहुत बड़ा महत्व होना है। ज़रूर, क्योंकि ऐसे छोटे कैरिबियन आइलैंड में कभी भी बारिश भी हो सकता है। तो आप अगर वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना हो तो फिर फील्डिंग करना बेहतर होगा। क्योंकि पहली जब बैटिंग करते हैं आपको पता नहीं है कि क्या स्कोर अच्छा स्कोर है उस ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे पहली बार इस वर्ल्ड कप में मैच हो रहा है। और ऐसा नहीं कि बाकी सारे T20 लीग्स की मैचेस, डोमेस्टिक मैचेस भी वहाँ हुए हैं, वो भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो भी टॉस जीतेगा, अनलेस द विकेट इज़ वेरी डिफरेंट, कि आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो टूटने वाला है सेकंड इनिंग्स में, तो फिर आप बॉलिंग करने जाएंगे। वही अगर बांग्लादेश की बात करें, उनके बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन बल्लेबाजी फॉर सम रीजन एंड द बिग नेम्स, अनिल भाई, चाहे शाकिब हो, चाहे आपके कप्तान हो, सौम्य शकार को तो आपने ड्रॉप कर दिया पिछले मुकाबले से, तौहिद हृदय इज लुकिंग लाइक दैट वन बॉय जो गुड निक में लग रहे हैं, लेकिन 5 पे आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, प्योरली इन दैट क्योंकि वो निक में लग रहे हैं। आप उनको अप दी ऑर्डर भेजेंगे? क्योंकि जब आ रहे हैं, इट्स मोर लाइक कि पहले आप भाई नैया बचाओ, नैया को बचाओ, फिर अपना गेम चलाओ और स्कोर बनाओ। तीन बल्लेबाज काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। लिटन दास थोड़ा बहुत अच्छे खेले हैं वहाँ पे, और हृदय बहुत बढ़िया खेले हैं। फिर मोहम्मदुल्ला नीचे थोड़ा संभाले हैं, वो लोअर ऑर्डर और क्लोज लेके गए हैं मैच। साउथ अफ्रीका के साथ भी ऑलमोस्ट जीत गए थे बांग्लादेश। तो मुझे लगता है कि शाकिब अल हसन जब भी वो ऊपर बैटिंग किए हैं तो फिर इफेक्टिव रहे हैं। वनडे क्रिकेट में ज़रूर, लेकिन T20 में भी अगर आपको देखें तो फिर एक्सपीरियंस तो है ही। शायद अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो फिर उन्हीं को ओपन कराइए या नंबर 3 भेजिए और कप्तान को ओपन कराइए। फिर हृदय 4 या 5 जैसे आप समझते हैं। ऐसे देखिए, T20 में मुझे लगता है कि वो सेट बैटिंग ऑर्डर जो है वो मैं नहीं मानता। आपको एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए बल्लेबाज को, वो आपको ध्यान में रख के आपको खेलना है। हृदय बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है वो 8 या 9 ओवर में जाना चाहिए। अगर एक ही विकेट गिरा है तो फिर उनको जाना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्म में है। आपको 15-20 रन का फ़र्क बहुत पड़ जाता है अगर आपको डिफेंड करना हो या चेस भी करना हो। तो फिर मुझे लगता है कि वो एंट्री पॉइंट जो होता है बैट्समैन का, वो बहुत मायने रखता है T20 क्रिकेट में, फिलहाल बैटिंग ऑर्डर के। अनिल भाई, नेदरलैंड्स के जो बल्लेबाज हैं,
कैसे लगे हैं आपको अभी तक उनकी जो प्रदर्शन देखने को मिली? नहीं, अच्छे रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो आसानी के साथ जीते नेपाल के अगेंस्ट, और साउथ अफ्रीका को काफ़ी मुश्किल था। डेविड मिलर अच्छा खेले लास्ट में, नहीं तो शायद नेदरलैंड्स फिर से एक और अपसेट नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार वर्ल्ड कप, विश्व कप में साउथ अफ्रीका को हराए हैं नेदरलैंड्स। तो उनके बैटिंग अच्छे हैं, मैक्स ओडॉयट, फिर एंगलब्रेट, और उनकी कप्तान भी वो काफ़ी बिजी रहते हैं बैटिंग, बस डिलीडी है ऑलराउंडर। तो मुझे लगता है उनके पास अभी ऐसा नहीं कि ये पहली बार वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। जी। उनका ये एक्सपीरियंस रहा है, और मुझे लगता है कि वो लोग आएंगे, चलो भाई ये मैच जीतेंगे तो डायरेक्ट सुपर 8 में चले जाएंगे हम। तो वो, जैसे मैंने बताया, बांग्लादेश के ऊपर दबाव होगा, कितनी उनके दबाव की वो जो यूटिलाइज कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं उनके बल्लेबाज, क्योंकि अगर आप होल्ड करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, तो फिर बांग्लादेश बॉलर्स विल गेट ऑन टॉप ऑफ नेदरलैंड्स बैटर्स। आपको शुरू से ही थोड़ा वो दिखाना चाहिए कि मैं आया हूँ यहाँ पे खेलने को और आई विल टेक यू ऑन। वो अगर मेंटालिटी और पॉजिटिव अप्रोच रहेंगे तो फिर मुझे लगता है इट बी अ क्लोज गेम। फाइनली अनिल भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा भी है कि हमारे लिए द बैटल ऑफ द गेम, जहाँ ये मुकाबला आपको नतीजा मिलेगा, एक तरफ बांग्लादेशी गेंदबाज, दूसरी ओर नेदरलैंड के बल्लेबाज, बट यू कुड फ्लिप दैट एज वेल। एक तरफ नेदरलैंड के गेंदबाज और बांग्लादेशी बल्लेबाज जो फॉर्म में नहीं है, सो हैज द इंग्रेडिएंट्स इन अ सेंस कि बड़ा मजेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। ज़रूर, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस बॉलर्स है, मैन वीकरन वो अच्छे डालते हैं, बस डिलीडी है, उनके स्पिनर्स भी हैं अच्छे। तो मुझे लगता है दे हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, नेदरलैंड्स, एंड दे आर अ वेरी गुड फील्डिंग साइड। सो आई थिंक इट विल बी एन ओवरऑल हमडिंगर। आई फील कि लास्ट ओवर तक जाएगा और क्लोज मैच रहेगा। जो प्रेशर को सोक करके खेलेंगे और दबाव को आसानी के साथ ले सकते हैं, वो जीतेगा इस मैच में। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। देखो जी, मुकाबला जीतना है, मुकाबला जीतोगे तो सुपर 8 की टिकट कटेगी। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो, टाइम आउट हिंदी।